निकोलो मैकियावेली एक ऐसा नाम है जो सुनते ही राजनीति के स्याह पक्ष की याद दिलाता है। आज हम उसी विचारक को समझने की कोशिश करेंगे जिसके आइडियाज ने सदियों तक कह सकते हैं शासकों को रास्ता भी दिखाया और हाँ, विवादों को जन्म भी दिया। तो चलिए इस दिलचस्प शख्सियत की दुनिया में उतरते हैं। लेकिन सबसे पहले एक ऐसा सवाल जो हमेशा मैकियावेली के नाम के साथ जुड़ा रहता है। क्या वो वाकई राजनीति के शैतान थे, जैसा कि कई लोग मानते हैं? पता है, यही सवाल इस पूरी चर्चा की बुनियाद है। तो आइए मिलकर इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये इतनी बदनाम रेप्यूटेशन बनी कैसे। मतलब क्यों मैकियावेली का नाम सुनते ही चालाकी और कह लीजिए अनैतिकता का ख्याल आता है। देखिए, मैकियावेली की आलोचना की वजह कई हैं। सबसे बड़ा आरोप तो ये है कि उन्होंने क्रूर और बेरहम राजनीति को सही ठहराया। उनके आइडियाज को मानो तानाशाही के लिए एक रूल बुक की तरह देखा गया। हद तो तब हो गई जब कुछ लोगों ने उन्हें बुराई का शिक्षक तक कह दिया। और बस यही वो छवि है जो आज भी उनके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन किसी भी विचारक को सही से समझने के लिए हमें उसके दौर को समझना पड़ता है, उसका माहौल कैसा था। तो चलिए अब जरा उस दुनिया में झांकते हैं जिसने मैकियावेली को मैकियावेली बनाया। जिस इटली में मैकियावेली पैदा हुए वो रेनेसां यानी पुनर्जागरण का दौर तो था, लेकिन पॉलिटिकली पूरी तरह से बिखरा हुआ था। सोचिए, छोटे छोटे शहर जो असल में अपने आप में एक देश थे, वो आपस में ही लड़ रहे थे। ऊपर से विदेशी हमलों का खतरा अलग, मतलब चारों तरफ उथल पुथल और अस्थिरता थी। ऐसे में वो किसी फिलॉसफी की नहीं बल्कि एक असली समस्या का हल ढूंढ रहे थे। और उनकी अपनी जिंदगी भी इसी उथल पुथल से भरी थी। फ्लोरेंस में वो एक बड़े डिप्लोमैट थे, तो उन्होंने सत्ता के खेल को बहुत ही करीब से देखा था। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया। मेडिची परिवार ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और मैकियावेली को उन्हें गिरफ्तार किया गया, टॉर्चर किया गया और फिर देश से निकाल दिया गया। और जानते हैं, इसी निर्वासन के अकेलेपन में उन्होंने अपनी वो सबसे मशहूर किताब लिखी, द प्रिंस। अब ये जो किताब है द प्रिंस, ये कोई भारी भरकम फिलॉसफी की किताब नहीं है। इसे वैसे समझिए कि एक प्रैक्टिकल गाइड बुक है, एक रूलर के लिए जो एक खतरनाक दुनिया में सरवाइव करना चाहता है। तो चलिए इसके कोर आइडियाज पर एक नज़र डालते हैं। यहीं पर मैकियावेली ने एक नए कॉन्सेप्ट की नींव रखी, जिसे हम आज पॉलिटिकल रियलिज्म कहते हैं। उनका कहना था, भाई देखो, पॉलिटिक्स को सही गलत के तराजू पर मत तोलो, इसे इस बात पर तोलो कि स्टेट की सेफ्टी के लिए क्या काम करता है और क्या नहीं। बस यही उनकी फिलॉसफी का सार है। और उनका सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी आइडिया यही था। उन्होंने कहा, पॉलिटिक्स को धर्म और मोरालिटी से अलग कर दो। एक शासक के लिए सिर्फ एक ही धर्म है, अपने राज्य की रक्षा करना, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। दी स्टेट कम्स फर्स्ट, राज्य ही सब कुछ है। अब सवाल उठता है, वो ऐसा सोचते क्यों थे? मैकियावेली का इंसानी फितरत पर ज्यादा भरोसा नहीं था। उनका एक बहुत मशहूर कोट है, इंसान एहसान फरामोश, चंचल, झूठे और धोखेबाज होते हैं। उनका सीधा साधा मानना था कि लोग भरोसे के लायक नहीं होते और इसीलिए एक शासक सिर्फ लोगों की अच्छाई के भरोसे राज नहीं चला सकता। तो फिर शासक को कैसा होना चाहिए? इसके लिए उन्होंने शेर और लोमड़ी की बड़ी फेमस एनालॉजी दी। कहा कि एक शासक को शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए ताकि दुश्मन उससे डरे, लेकिन साथ ही उसे लोमड़ी की तरह चालाक भी होना चाहिए ताकि वो हर तरह की साजिश और जाल को पहले ही भांप ले। तो मतलब साफ है, एक सफल शासक सिर्फ एक चीज पर निर्भर नहीं रह सकता। उसे हालात के हिसाब से बदलना होगा। कभी शेर बनना होगा तो कभी लोमड़ी। पावर और क्लेवरनेस, सत्ता के लिए दोनों ही जरूरी हैं। अगर कहानी सिर्फ इतनी ही होती तो मैकियावेली को समझना बड़ा आसान होता। लेकिन रुकिए, कहानी में अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आने वाला है। एक ऐसा मोड़ जो उनकी शैतान वाली इमेज पर सवाल खड़ा कर देता है। बात यह है कि द प्रिंस उनकी इकलौती किताब नहीं थी। उनकी एक और बहुत ज़रूरी किताब है जो उनके विचारों का एक बिल्कुल अलग ही पहलू हमारे सामने रखती है, और ये उनकी छवि को और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है। ये फ़र्क उनकी दो बड़ी किताबों में एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है द प्रिंस, जो एक मोनार्क यानी राजा के लिए है, और दूसरी तरफ है डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, जिसमें वो एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र को सबसे बेस्ट सिस्टम मानते हैं। उनका तर्क था
कि जिस सरकार में लोगों की भागीदारी हो और कानून का राज हो, वही लंबे समय तक टिक सकती है और मजबूत बन सकती है। तो इससे एक बहुत ज़रूरी बात समझ आती है। हो सकता है कि द प्रिंस उस वक्त के इटली की जो हालत थी, उस अराजकता से निपटने का एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन था। ज़रूरी नहीं कि वो उनका फाइनल पॉलिटिकल आइडियल हो। उनका असली आइडियल तो एक आज़ाद रिपब्लिक था। और ये बात उनकी पूरी इमेज को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देती है ना? तो फिर सवाल उठता है कि इतने विवादों के बाद भी मैकियावेली को फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स क्यों कहा जाता है? चलिए, अब उनकी असली लेगेसी को समझते हैं। देखिए, उनका असर बहुत गहरा है। उन्होंने ही पॉलिटिक्स को धर्म और नैतिकता की बेड़ियों से आज़ाद किया। उन्होंने पॉलिटिकल रियलिज्म की शुरुआत की। उन्होंने मॉडर्न स्टेट के कॉन्सेप्ट को साफ किया और ये आइडिया दिया कि एक देश की अपनी फौज होनी कितनी ज़रूरी है। उनके इन्हीं आइडियाज़ ने आने वाली सदियों की पॉलिटिक्स को एक नई दिशा दी। अगर उनके पूरे काम को बस एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, उन्होंने पॉलिटिक्स का फोकस बदल दिया। उन्होंने बहस को दुनिया कैसी होनी चाहिए से हटाकर दुनिया असल में कैसी है पर ला दिया। मतलब आइडियलिज्म से रियलिज्म की तरफ। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, मैकियावेली आखिर थे क्या? एक शैतान या फिर एक रियलिस्ट? शायद इसका कोई सीधा साधा जवाब है ही नहीं, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में, जहां हर देश अपनी सिक्योरिटी और अपने हितों के लिए लड़ रहा है, मैकियावेली के आइडियाज कितने रेलेवेंट है, इस पर सोचना तो बनता है।